तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई भाई। मेरे को टॉर्चर कराया गया, औधी लगाई गई मेरे। उसके बावजूद भी भोकुन सा आवा भाई अंधे डूब मरने की बात है। जो भाई पीड़ित है, इसका बाबू जा रहा है, ये भाई हमारे पीड़ित है, इनकी काकी ताई जा रही है। इन्हें तो पूछताछ करीने के टॉर्चर हुए, जो असली है उनका कुछ ही नहीं बिगड़ा। मेरा नाम है गुरमीत, जो मृतक जयवीर है, मैं उसका बेटा भी हूँ, उसका भतीजा भी हूँ। बेटा नू हूँ, मोती गोद ले रखा था, भतीजा नाता मेरा काका लगा था। तो भाई हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा। हमें सारे काम हो लिए भाई, हमें प्रशासन के करे हमने ठावा है। मैं ठा लिया, जो काकी कृष्णा थी उसका परिवार में ठा लिए, उन पर पूछा था अच्छी हुआ है। सारे सबूत भी दिए भाई हमने, जो मुजरिम है उसके खिलाफ सबूत भी दिए हैं। मौके का जिसने देखा था लाठी मरदा, वो मौका गवाह भी दिया था हमने। उसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। किसने खा लिया, वो ले गई थी, लेके ने उसकी पूछताछ करके उल्टा छोड़ दिया है, छुटाया है। इस बात का भी हमने बिल्कुल कन्फर्म नहीं है। ना किसी ने आके मार लग बताई कि भाई हमें थी छुटा के ले आए यहाँ, ना कोई विटनेस और किसी तरीके का आया हमारा आगे। फिर दूसरा मर्डर हो जाए है भाई। दूसरा मर्डर होने के बावजूद उसने फिर ले जाए दोबारा ले जाए हैं। वो क्या करे, 2 दिन लग गुमराह रखा पुलिस ने, 2 दिन गुमराह रख के ना पुलिस ने तीसरा दिन मेरा नाम ले दे भाई। इस तरीका गुरमीत भी था इन्वॉल्व है मर्डर करने में। जो पहले जयवीर मेरे काका का मर्डर होया उसमें इन्वॉल्व है। उनने स्टेप वाइज स्टेप मतलब टाइम दे रखा है भाई, 3 तक 5, 5 तक 7.5 सारे मतलब एक फिल्म इसी बना रखी भाई। सबका जैसा है भाई, होगा यू। फिर मैंने एक मेरी बेगुनाही खातिर एक सबूत दिया भाई। मैं उस दिन 5 से 8:15 तक एक यार दोस्त मेरा खेता में रवा जे नाम है, मैं उसका घर बैठे हूँ। मैंने सब आगे एक सबूत दिया। और मीडिया आगे तो पहले बातें नहीं हुई मेरी। जो प्रशासन मैंने लेके गया था, जो CI वाले थे, सब आगे एक सबूत दिया जी मैं इस टाइम में और कैमरे में बैठा हूँ। तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई भाई। मेरे को टॉर्चर कराया गया, औधी लगाई गई मेरे। उसके बावजूद भी भोकुन सा आवा भाई अंधे थप्पड़ मारे, गाली गलौज करना सारा मतलब वो करेगा। उसके बाद में जो छोटा लड़का 13 साल का अंशुल, उसका रिमांड हुआ है। उसका थप्पड़ लगे हैं, कुछ भी लगे हैं, वो फूट जे है भाई। भाई ये 2 नाम मामला में रिमांड हुआ है, जयवीर आलम है भाई। रिमांड हुआ है। हाँ, जयवीर आलम हुआ है। तो उसमें उसने बता दिया भाई 2 नाम मैंने गलत लिए हैं, हमने झूठे लिए हैं। एक मेरा, एक नवासा जो धड़का है मैं पड़ोसी है, जिसके साथ में उनका झगड़ा हुआ था, उस लड़के का नाम, इन दोनों के नाम गलत लिए थे उसी। फिर उसने अलग तो ले गए भाई। उसके बाद में फिर अनूप है, उसका रिमांड होया है, उसका लग गए हैं 2-4। उसने फिर बताई भाई ये 2 नाम झूठे लिए थे हमने। बके रंजिश में लिए वो उनने कि मैं खासा खुलासा नहीं करा। मेरी रंजिश यह बताई है भाई, आज तक 6 महीने पहले इसने मेरे पापा के लड़ाई करी थी, मैं हमारा झगड़ा होया था। और उसकी वह रंजिश बताई है इसका बाप ने उसे वो कराया था। इस बात तो मैं सहमत नहीं हूँ भाई। 6 महीने पहले की 1 दिन की रंजिश में बहुत घना फर्क हो गया। ऐसे कोई किसी का नाम नहीं लेता। कौन कोई समाज का है, कोई बैर का है, या सरकार ने उन पर नाम दुआए हैं, कुछ तो है बात। इतनी बड़ी फिल्म एक 19 साल का छोटे की तो बस की बात को नहीं भाई बनाना। हम भी देखा समाज में रवा, हाँ दिमाग हमारे में भी है, तो हम भी मीडिया वाले तो हमने भी ज्ञान है कौन कितना बड़ा सोच सके है। इतना लंबा सिस्टम नहीं है उसका। उसके बावजूद भी मतलब फिर उसने लिया हुआ है आड़ा हाथ से है, वो बाड़ा माथ मारा है। मेरा पता ये बोला कौन सीधा आ जाता भाई। जो टॉर्चर मेरे को लगा है, मेरे पे ये सीधा को नहीं आ जाता। मेरे तो आड़ा भी दर्द है, जो मेरी नशे हैं, दबाया गया, पकड़ा दबावे, उसमें मेरे ईबलक भी दर्द हाड़ है। उसका कोई असर है को नहीं, मारा को नहीं, टॉर्चर कौन कराया, के कौन कराया, उसका कोई असर है को नहीं। आड़ा हुआ है, हाथ से है। 3 दिन तो उठा कौन गया भाई मेरे पे, गोली ले लेके खड़े हुआ हूँ। वो आवा है, आड़ा हाथ से है, वो करे है। फिर उनका करके छोड़ दिए भाई। 120 भी में सारे हैं भाई, उसमें है क्यों नहीं। उनने हथियार भी फूके, लाठी की बताओ, लाठी जलाई गई है, कपड़े भी फूके हैं। अच्छा, उसका बाप जो वीडियो है भाई, उस वीडियो में उसका बाप 3 बारी बैर लेकर लगड़ देखने लग रहा है, के करे के नहीं। 5 बारी वो खुद आने लग रहा है कि कैमरे शामी धनु का देखा, मैं किसी ने देख तो नहीं लिया। मतलब एक प्रोपगेंडा बनाया जा रहा है भाई नरानरी जमा। बिल्कुल हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा। हमें चाहवा है इसमें भाई नीचे लग जड़ता लेके
और ऊपर लग इसका सही कार्रवाई होनी चाहिए। जो जो इन्वॉल्व है भाई सारे अपराधी हैं। ठीक है, मैं कोई भी हो भाई, चाहे मेरा परिवार का हो, चाहे मेरा गांव का हो, गांव का नहीं या समाज का कोई और हो, कोई भी हो, बाहर का हो या प्रशासन में तो हो, सब इसमें जिम्मेवार हैं भाई। और किसी का कोई सवाल? आप लोग राजेश की गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं कर रहे? राजेश कर ली भाई। अगर आप मास्टरमाइंड भी कह रहे हो तो आप उसकी गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं? सुनो, पूरे गांव में पूरे समाज ने बटराव करी थी भाई, सबने मांगे। बोलो भाई, और कुकर करा पत्रकार है कि उसमें करी थी भाई मांग। और सारे अच्छा, राजेश जितने पत्रकार खड़े हैं सबकी वीडियो में है भाई, मास्टरमाइंड का नाम लेके ना गिरफ्तारी की मांग करी थी। उसकी कॉल डिटेल, उसके रिलेशन में जितने भी बंदे आगे जिसकी बात हुई है सबका निचोड़ करके 1 महीना पहले तक 1.5 महीने की उसकी कॉल डिटेल काट के भाई, और प्रशासन हमने पूरा गांव और समाज के बीच में लिया हुआ है। अगर वो मास्टरमाइंड क्रिमिनल है तो वो भी 302 और 120 के मुकदमे के तहत उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए भाई। वो नहीं भाई, एक बात और भी है, हमने सिर्फ राजेश की कॉल डिटेल नहीं चाहिए, हमने साधु राम की भी चाहिए है। 4 तारीख से लेके न 16 तारीख लग की कौन मिला उस पर, किसके गला बात हुई है, और उसकी बकायदा लोकेशन, किस टाइम किसका घर आ गया है, किसका घर आ गया हो, जिसका वो घर आ जा रहा है भाई वो सारे क्रिमिनल हैं। ठीक है, किसी का घर आ गया है वो अपनी बेगुनाही का सबूत दो हमने, भाई इसका आना था मेरे दो रहे हमने निकलते, बस जिसका जमा बढ़े वह है भाई, वारिस बेरी जिसका भी गया है वो सारे क्रिमिनल हैं भाई। तो हमने यह प्रशासन पे भी यह करी थी भाई पहले भी, और भी यह गुहार लगा भाई, आरामदारी तो बात बन जे, भाईचारा हमारा भी बना रह जाएगा, जो जो इसमें इन्वॉल्व है उन्हें पकड़ो, राम राम का शामी दो, आगे का भी भाईचारा बना रहेगा उसमें। ये भाई दूसरा पीड़ित भाई है। राम राम भाई सारे ने जो ये आप कहो थे गिरफ्तारी की मांग उसकी करी गई है, कौन करी गई है, तो हमें हमारी पंचायत थी जो 12 की, वो सीएम साहब के दौरे भी गए थे, उन तक मिले थे, बकौदा लिखित अपनी मांग थी, उनमें यह भी शामिल थी भाई इसकी जांच करवाओ, जो इसकी कॉल डिटेल थी पिछले महीने की थी, इसकी थी, उसकी जांच करवाओ, उसकी लोकेशन करो चेक, और उसकी वीडियो आ रही थी, उन्होंने भाई मैं जीरी काटने लग गया, उस तारीख बाद है, और जिसका जीरी काटने खेत में गया है उसके खुद के बयान है भाई, उसके तो रबिया जो साधु की घराड़ी है वह ओढ़ भी गई है, चाय लेके गई है भाई राजेश की, चाय लेके बाद जावा जीरी वाद लड़कवा है, दूध पानी का पानी हो रहा है, वह प्रशासन आंख नीचे बैठा है, उसका मामला नहीं रहा किस वजह से बैठा हो, के चक्कर चल रहा है के नहीं, वो चलो प्रशासन ने भी रहा, चाहे उनती भी रहा, के बात हो रही के नहीं, बाकी गांव राम आकर सारी बात क्लियर है, किसी का कोई सके नहीं रह रहा, किसी भी ढाल का कोई नजायज मांग नहीं कर रहे, बस यह मांग करी थी भाई जांच तो कर लो, दोषी है तो अपना सजा दे दो, निर्दोष है छोड़ दो, गामती बता दो भाई, वो तो कुछ बता ही नहीं रहे, गामती छोटी तो छोटी बातें भी 302 का केस की कुछ भी नहीं बता रहे, गामती मौजूदा सरपंच नहीं बता रहे हुए कुछ भी नहीं, हमारे तो तेल फूकने लग रहे हैं, सबूत पहले है सरपंच जुआ श्याम ना नहीं गांव में वर्कर ने बताया दी, सरपंच साहब हथियार तो उनको उसका करता पह लिया, तो सरपंच प्रशासन ने नहीं बताया, पुलिस प्रशासन ने तब भी नहीं बताई, फिर फोन कराया सरपंच साहब ने, दिन में उनके फोन नहीं उठा रहे थे, श्याम ने फोन उठाए, फिर अपना नुकाया है भाई निबलाओ तो जी सवेरे पह लिया, किसी गांव वाले को हथियार दिखाया है ना जी, किसी को नहीं दिखाया, ना कोई मौजूदा आदमी बुलाया, बस प्रशासन ने नू कहा है भाई पा लिया, हमने इसका घर मिला था, हमने वो जमा करवा दिया, कोई किसी आकर और कोई ना तो उसकी गल्ला लेके गए किसी मौजूदा आदमी ने, ना सरपंच का नॉलेज में यह बात गेड़ी, किसी का नहीं खुद मर्जी चलाई भाई आपकी, ना मैं इस बात का सहमत भाई। आपने क्या लगा जो आरोपी है उनका रिमांड होया अभी तक? भाई रिमांड देखो तो प्रशासन की वाह उनके तो पे बैठे नहीं हुए, तो कह रहे हैं भाई रिमांड ऊपर तो दे रखे, तो हम लेने लग रहे हैं, तो ये वो तो स्पष्ट है यार। भाई साहब एक बात बताओ, मैं बताऊंगा अपने इस बात का जवाब मैं दूंगा, मेरे तो 2 दिन पहले उठा लिया था, 2 दिन लगती मेरा नाम लिया है, जिस दिन मेरा नाम उनकी यह बात कही खुलासा करे हम इन 2 बंदे का नाम उठा ले रहे हैं, उस टाइम रिमांड होया है, उस तब 2 दिन पहले तो रिमांड होता आदमी झूठ बोल देगा, बोल आप बताओ, मैं मारूंगा 10 लठ भाई, हालांकि मैं टूटा पड़ा हूं, मैं फिर भी 10 लठ मारूंगा, ले आदमी कितनी झूठ बोल देगा, अरोड़ा तो भाई 10 20 नुआ को घाटा कितने आदमी थे, वो झूठ बोल देगा आदमी। अरे भाई गाम राम शीशा होया करे, आईना हो है एक किस्म का गाम राम, सच्चाई ने दिखाई दिया करे, ये ओरा के कोने किसी के नाम है गाम में तो उठ गया उड़ान आज उड़ान। सवाल आपके ऊपर मैंने पूछा है
सब इंस्पेक्टर आ जाओ जी, रही है। सब इंस्पेक्टर को हाँ जी माँ भाई डरा भगावा है, माँ रिमांड होने के बाद को हाथ को नहीं, ये बात मैंने कही है सब इंस्पेक्टर आके। सब इंस्पेक्टर ने के जवाब दिया, बोला हमने भी कोर्ट में जवाब देना पड़ा है। माँ कोर्ट में हमने देखे हैं भाई, माँ 10 मिनट में मैं भीतर ले जाए, 10 मिनट में अपने पाए को तल दे आंदे, माँ एक आपे हो जवाब देने वाले, ये बात हुई है। जो आपका जो धरना लग रहा है प्रशासन लग इसकी जानकारी पहुंच गई है? भाई लग पता नहीं आपके माध्यम से जाओगी। आज ये छोटा है, कल ना ये बड़ा भी होगा। प्रशासन धमकी तो आने लग रहा है, प्रशासन ने तो बेरा है भाई। हाँ फिर धमकी दे तो भाई सीधा प्रशासन- दिखा है उसमें तो। क्या मैसेज आया सर? प्रशासन तो नुको है जैसे मुख्य और मुकदमे ला देंगे। प्रशासन यूं नहीं कह रहे हम जांच करके दोषी ने काट देंगे, प्रशासन कह रहा है जैसे घनी आवाज उठाओगे ना उन पर और बड़े झूठे मुकदमे लाके उन्हें जेल दिखा देंगे। तो प्रशासन द्वारा भी सारी जानकारी है। प्रशासन अपने जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें बचाने खातर, और इस मामले में उन्हें क्या फायदा हो रहा है उस फायदे के चक्कर में वो कर रहा है। एक बात बताओ, यह बात प्रमाणित होगी उस जोड़ में हथियार नहीं पाया, यह बात प्रमाणित होगी 6 दिन उसका रिमांड होया, 6 दिन का रिमांड के बाद वो इस लेवल की झूठ बोल रहा था, कोई हथियार था नहीं, वो तमाशा कर रहा था। इससे बड़ी पुलिस की नाकामी क्या होगी? 6 दिन लग उसको हथियार बरामद करने के लिए नहीं लिया गया। मैं आपको बताऊं वो सिर्फ इसलिए लिया गया और गांव राम भड़क के उस पर हमला कर दे, और बदले में काउंटर केस में सारा गांव ने 302 और झूठी धारा लाके पुलिस जेल दिखा दे। ये मामला किसी और ठीक जगह पर होया होता तो इवन आधा गांव ने जेल दिखा दी पुलिस। तो पुलिस का भाई ये सारा रिमांड जो आप पूछ रहे थे ना, रिमांड का मकसद पुलिस का इतना ही था, अगर रिमांड का बहाना उसने गांव में लेके जावा, वो गांव ने आग लावे, बाड़ा में हाथ मारा, वो ड्रामे करा, गांव वाले उसने देख के बढ़ते हैं, आड़े दंगा हुआ है, आड़े कांड हुआ है, और फिर उस कांड का उसका नाम पे सारा गांव ने पीटे हैं, और फिर काउंटर केस क्रॉस केस करके उसने बरी करा दे। यह साजिश थी रिमांड के नाम की। ना तो रिमांड हो रहा होता 6 दिन का रिमांड में डरा फेंकना छोड़ो, चल कौन जावर। आप किसी क्रिमिनल ने कदे मीडिया बाइट देवे हैं तो 2 जने आड़ा हाथ घाल के लिया करें, अपने पैर खुद के पैर चले नहीं जा सकता, और वो 6 दिन के रिमांड के बाद अड़े बाड़ा में हाथ मान जोगा था। तो रिमांड नहीं था भाई, वह तो उसकी सेवा पानी थी, रोज उसकी हौसला दे के लिया कर दे, अगोड़े जाके खुल के हंसीए और गांव का तू जहर करिए, जहर में तने कोई टोका फिर हम आप देख लेंगे। गांव में आज तक गांव को सांत्वना देने के लिए हमारी काकी ताई जिनका इतना डर है उनको हौसला देने के लिए एक बार भी कोई अधिकारी नहीं आया गांव में। अगले रे काकी ताइयों मैं खड़ा हूं, तारा बेटा हूं, अधिकारी हूं, कर्मचारी हूं, मैं तारी सुरक्षा करूंगा, एक बार भी नहीं आया है। लेकिन उसको ऐसा कौन सा हौसला दे रखा था, सारा गांव के सामने आदमी मार के भी बाड़ा में हाथ मारा था। तो सारी मेरे भाई बड़े लेवल की साजिश की बुआ है, परमात्मा की कृपा है, गांव राम की ज्यादा खेड़े की इनकी मेहर है, और गांव में इस ढाल की कोई वाह बात नहीं हुई, और आगे खातर गांव समझदार हो गया भाई। ईब तो को जो सरकार का प्रशासन का या कोई साजिश करता है कि वैसा काम करेगा, उसने भी हम पकड़ के और पुलिस का सुपुर्द कर देंगे। आगे इस ढाल की कोई भी बात हम नहीं होने देंगे। धमकी प्रशासन किसको दे रहा है सर? आप कह रहे धमकी आ रही है? धमकी भाई निजी तौर पे मेरे द्वारा पुता हुए हैं, मैं कोई विक्टिम या मान ले कोई सिंपैथी कार्ड नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको माध्यम तो इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इन धमकियां का फायदा को नहीं कोई भी। मैं और बड़ा अफसर का नाम लेने लग जाऊंगा, हमने को डर थोड़े लग गए। धमकी नहीं पूछा हूँ भाई, अगर कह तो संदीप पाछे हट जाएगा, अरना तो इसे मुकदमे ला देंगे, जेल में पड़ा रहेगा। तो ये जो बात है ये मेरे भाई ये सुधार की बात को नहीं, ये तो अंग्रेजी राज की बात है। अब कोई सरकार के खिलाफ बोल लगा हम उसने कोल्लू में पीट देंगे, पीटेंगे तो हम कदलक पाछे हटेंगे। आपका माध्यम था हरियाणा का भाई तरह पूछना चाह रहे, हाँ मारे तो काके ताऊ मार रखे, 2 मारी ताई मारे, 2 आदमी मार रखे हैं, और हमने मुकदमे का नाम पर डरावे हैं। जिसने कर रखा है, जिसको पूरा गांव दोषी मान रहा है, वो तो खुला आड़ा डूंगा बांध धर के आपे के इंटरव्यू में कह रहा है बिला जो पकड़ रखा है वही दोषी को नहीं। एक हद की बात देख ले, पुलिस प्रशासन की इससे बड़ी नाकामी क्या होगी। अब पुलिस की जांच पे एक जना सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, जिसको गांव दोषी मानना है, वो आदमी कह रहा ना है तो झूठा फंसा रखा है, मैं सबूत ले रहा हूं। तो पुलिस प्रशासन का भी सारे एंगलों से बिल्कुल दिवालिया पिट चुका है। ये अधिकारी अपनी ड्यूटी के बिल्कुल लायक नहीं है। अगर 2-3 दिन में यह कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा फैसला लेंगे, और अगला फैसला आड़े के न्याय का गला हांसी पुलिस की पूरी का हम इसका सबका 302 में भीतर लेने की मांग करें। राजेश की 2-3 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो देखो राजेश नहीं, इस मामले में केवरा कौन कौन सा मिल पावा है। एक का गांव ने नाम ले दिया, गांव के हिसाब से, गांव ने इतना ही दिखा है, उनकी कॉल डिटेलों का आधार पर पुलिस जांच में को छोड़े थोड़ेगी, व्हाट्सएप तक की सारी चीज डाले। पुलिस की जांच में हमने नाम लेके हमने न्यू नहीं कह रहे हम परमात्मा का फलाना दोषी है, हम तो कह रहे हैं पुलिस जांच करे, जांच करके संतुष्ट तो करे। आज लगा पूछताछ खतर नहीं बुलाया, आपके चैनल पे कह रहा था, अब मेरे को तो पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया है।
उन्होंने ये बात कही है कि मतलब कि वही अपने ऊपर ये बात अपने से ये कह रहे हैं कि मतलब कि अनूप है, अनूप का परिवार और हम दोषी नहीं है। वो देख लो, उसकी हिम्मत की बात है। पुलिस तो अपनी जांच में ये कह रही है वह 302 अनूप ने करी है, और वो आदमी ये कह रहा है वह अनूप दोषी नहीं है, और मैं भी बिला साजिश करता नहीं हूं। अगर वो साजिश करता या अनूप को प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होता तो इतना बड़ा दावा किस बिना पर कर पाता। उनके आपस के संबंध घने अच्छे हैं, इतनी बड़ी गारंटी मैं गुरमीत की गारंटी ले लूं, और गुरमीत ने काम नहीं कर रखा, इसका मतलब हमारे संबंध घने लेवल के आपसे मन घना विश्वास टुका है, आपस का कोई बड़ा भाईचारा है। जब इस लेवल का भाईचारा खुद अगला कह रहा है तो पुलिस की क्या आंख मिच रही है भाई? वो पुलिस ने झूठा घोषित कर रहा है, न्यू कह रहा है वो पुलिस तो झूठी है, फलाना तो मतलब कसूरवार को नहीं, निर्दोष है, और बेला मैं सबूत दूंगा। जब इस लेवल का उनका भाईचारा है, इस लेवल का उनका विश्वास है, इस लेवल की वो वकालत पैरवी कर रहा है उसकी, तो उसका मतलब उसने ज्यादा बातें का दे रहा है, और पुलिस उसको जांच में शामिल नहीं कर रही है। ये भाई बड़ी साजिश की बुआव है, और बीजेपी की 5 साल की सरकार आ रही है, जो इद्दे तो तमाशा करेंगे तो भाई परमात्मा का घर न्याय है, परमात्मा न्याय करेगा, और हमारे पे जिसा हमारे पे जोर लगा उसा हम प्रयास कराने। आपने लिखित में 2-3 बार दे चुके हो, मतलब उसको जांच में शामिल करने के लिए, तो आपने पूछा नहीं कि अभी तक इस पे क्यों नहीं शामिल किया? भाई हमारे तो पूछने गए थे हम परसों, एसपी आंसी जी से हम पूछने गए थे, हमारे को मुख्यमंत्री कार्यालय से संदेश आया था, घूम फिर के चले जाओ, सारा काम इकट्ठा हो रहा था। हम इस नाम पर मुख्यमंत्री ने कहा है एसपी आंसी को मिलने चले गए, हमारे से तो मिले नहीं भाई। अगर कोई बताया जाता, हम कोई बात आगे होती तो करते। अब जिले के जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, गांव की समाज की पंचायत आ रही है, जवाब लेने आ रही है, वे क्या कार्रवाई करी, उसको जवाब देने की बजाय कह रहे हैं मैं तो सोमवार को आ जाना, बाद में आ जाना, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम हमें जावा कड़े। बुलाने के बाद मिले नहीं, बुलाने का हमारे को तो मुख्यमंत्री कार्यालय से भेजने के बाद, तो मुख्यमंत्री तो बड़ा हो मेरे ख्याल से एसपी थे, तो उसके बाद भी हमारे से हमारी दुखड़ा था, हमारी व्यथा थी, वो सुनने की भी वो नहीं हुई ना। तो 1 महीने यार इंतजार थोड़ा थोड़ा हुआ करे, जो सारा हरियाणा चाहता था भाई गांव समाज पहल करे, लड़ाई छेड़ा, उस टाइम भी हमें सारा हमारा जो भाईचारा था ठंडा, कोई नहीं, पुलिस पर भरोसा, कितना भरोसा करा भाई, ये वाकई में भरोसा किया डाली। जब मिलन तय टाल करने लग गए, जब न्यू कहने लगे टाइम में नहीं है, तो न्याय जांच तो कद होगी जब अगला तो मिलन का टाइम नहीं। दोबारा कोई मैसेज नहीं आया? ना दोबारा कोई मैसेज नहीं। मैसेज ये आया भाई जैसे फालतू पैरवी करेंगे उन्हें बढ़िया मुकदमे भीतर कर देंगे, मैसेज ये आया भाई। निर्दोष को बता देंगे। हाँ, निर्दोष संदीप ने को 302 तो कर नहीं रखी, आखिरी मुकदमा कई साल पहले हुआ था, फिर भी मैं स्वागत करूं। अगर कोई मान ले प्रशासन इस बात तक में चोटी बड़ी होंगी हो और भाजपा के झंडे बुलंद होंगे हो, मन अगर 302 305 में कि भीतर करना था तो वह भी उठाएंगे भाई। समाज की हमने पहले भी लड़ाई लड़ी है, हम न्यू चाह रहे थे भाई आंदोलन की बजाय समाज को सकारात्मक रास्ता पकड़े। उसके बाद भी अगर प्रशासन की टकराव की इच्छा, अगर ये खाली बैठे हैं, इनका दौरा अपनी ड्यूटी करने के अलावा यो जो खेल बना रहे हैं, अगर इसे का इनका जिक्र है तो वे हमें मैं सख्त चेतावनी दे रहा हूं। हम हमारा भाईचारा न आसपास का भी जोड़ेंगे, सारे हरियाणा का भी जोड़ेंगे, 36 बिरादरी ने जोड़ के इन्हें न्यू बतावांगे अखनू समाज का मजाक करने का, तमाशा करने का क्या परिणाम होगा। अगर ये तो वर्दी वाले गुंडे हो रहे हैं भाई, मारे आदमी मर रहे, हमने मुकदमे की धमकी दे, इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या होगी। तो भाई यह गुंडागर्दी जो है कानून के राज में चाल को नहीं, एक अफसर 2 शर्तें धरती थोड़े चल लगी, लोकतंत्र का राज है। और यह जो कार्रवाई है हम इसमें बिल्कुल 100% अंजाम तक पहुंचावांगे। 2-3 दिन में हमारा भाईचारा में मैसेज चला जाएगा, आसपास का इलाका जुड़ जाएगा। उसके बाद हरियाणा प्रदेश का 36 बिरादरी का भाईचारा मिलके इस सरकार ने प्रशासन ने बताया होगा कि 2 आदमी मारकर उनकी भी हत्या पर तमाशा करने का क्या इंजाम होगा। हरियाणा की जनता से अपील कर सकते हो आप? बिल्कुल अपील है भाई, ये बुढ़ाने में हुई है, अगर आड़े इस पे फुल स्टॉप नहीं लगा इस तरह की वारदातों पे और इस तरह के अधिकारियों की लाल फीताशाही पे, ऐसी मतलब समाज को बांटने वाली सोच पे, तो यह बाकी हरियाणा में भी होगी भाई। आज बुढ़ाने का उदाहरण तक जाग जाओगा अगर 36 बिरादरी का समाज, हमारा जमींदारा मजदूर भाई, तो यह बात आड़े रुक जाएगी ना। तो गांव दर गांव मारेंगे और ठहके फूक दी और फिर गांव में के बालकों पे एक मतलब शर्म के डूब मरने की बात है। यो भाई पीड़ित है, इसका बाबू जा रहा है, ये भाई हमारे पीड़ित है, इनकी काकी ताई जा रही है, इन्हें तो पूछताछ करीने के टॉर्चर हुए, जो असली है उनका कुछ नहीं बिगड़ा। मतलब इससे बड़ा तमाशा क्या होगा। घर परिवार तो दोषी, घर परिवार का तो गोला लाठी दे दी, तो गोलू में पीट दिए, असली दोषी हाथ मारने जोगे हैं सबूत देने के बाद भी। सबूत देने के तो अब मानना परमात्मा का भाई यो गलती थे, बेचारा भाई ठीक जगह कितने कैमरे में बैठा था, अगर यो कैमरे में नहीं होता तो 302 इस पर लगी थी। पुलिस प्रशासन ने तो कसर छोड़ी नहीं इस हमरवाण में। कैमरा में क्या अगला का खेत था, पानी देने जाया ਹੁੰਦਾ नहीं। हाँ बिल्कुल, यह बात भी है भाई साहब। अगर जब मैं वैसे भी पानी देने चला जाता तो मतलब मैंने उम्मीद नहीं थी मैं बच जाता। कुकरे भी नहीं 302 लगा के ना ओड़ा मन्ना सूडर आड़ा मेरा परिवार ने सूडर भाई। और गांव हमारे जच जाती है बात है, क्योंकि हम तो पुलिस प्रशासन नु मानना दिया तो न्याय करे हैं, हमारा तो भाई भ्रम टूट गया ही। और भ्रम तोड़े के पास है हम आपका माध्यम हरियाणा तो यो
संदेश भी देना चाह रहे हैं, अपील भी करना चाह रहे हैं। मारे आदमी मार के मारा है टोर्चर हमने मुकदमे लाने की धमकी दे के भी अगर ये अधिकारी या सरकार न्यू खुला घूमेगी नहीं भाई, फिर हरियाणा में लोकतंत्र नाम का कोई लेना देना नहीं है। फिर नहीं मान लो हम अंग्रेजा तभी पूरे राज में चले गए। इस बात के ऊपर जागरूक हो जाओ भाई। बुढ़ाने में धरना रखा है, सारे भाई जितने मेरे नौजवान साथी जाने हैं, जितने इस बात पे पीड़ा में हैं, सारे वे धरने पर सपोर्ट करने पहुंचो। हमारे बुजुर्ग पंचायती सारे मौजूद सरदार पहुंचो। 2-4 दिन के बाद बड़ा फैसला लेवांगे। इस सरकार ने प्रशासन ने बतावांगे। हमने कानून की लड़ाई भी लड़ना हुआ है, सामाजिक लड़ाई भी लड़ना हुआ है, आंदोलन की लड़ाई भी लड़ना हुआ है और ये उल्टे पैर चलाने भी आवे। धन्यवाद।